एक कहावत है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। इस धरती पर मौजूद लगभग हर इंसान से गलतियां होती हैं, चाहे इंसान अनजाने में गलती करता हो या फिर जानबूझकर गलती करता हो। गलती होने और समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही असल मायने में किसी भी इंसान को अच्छा बनाता है। आपकी एक माफी मांगने से रिश्ता अटूट हो जाता है, तो फिर आपको माफी मांग लेनी चाहिए। सही समय का इंतजार। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से एक बड़े नगर की ओर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी काफी लंबा था। गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ बहुत देर से पैदल चल रहे थे, इस वजह से उन सबको प्यास लग गई। वहां से कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंचे। गौतम बुद्ध पेड़ की छांव के नीचे विश्राम करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 10 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने कहा था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने पूछा कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य बोला, हाँ, उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध ने कहा कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूरी पर एक तालाब होगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर गया है तो वहां सच में एक तालाब था। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर तालाब से पानी भरने ही वाला होता है, तब उसकी नजर तालाब के दूसरी ओर जाती है, जहां कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही होती है। यह देख शिष्य मन ही मन सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है तो तालाब का कुछ पानी साफ दिखाई देता है। इतने में ही 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकलती है। बैलगाड़ियों के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में गौतम बुद्ध के पास वापस लौट जाता है। वह बड़े ही निराशा भाव से गौतम बुद्ध को सब बातें बताता है। शिष्य की बातें सुन उनमें से एक शिष्य बोलता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएगी। गौतम बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धैर्य रखो, कुछ देर यही बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी गौतम बुद्ध की बातें सुनकर शांत हो गए और चुपचाप वहीं पर बैठ गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए भेजे। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए चला जाता है। तालाब का पानी देख शिष्य को यकीन नहीं हो रहा था कि पानी इतना साफ कैसे हो सकता है। यह देख शिष्य अंदर से बहुत खुश हुआ और वह तुरंत पानी लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। सभी ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन अब भी सबके मन में एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का पूरा पानी तो अभी तक गंदा था, अचानक से पूरा पानी इतना साफ कैसे हो गया। जरूर कोई बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया।
शिष्य को जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह आपके सब्र का फल है। आपने सब्र रखते हुए उचित समय का इंतजार किया। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर में तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। कुछ देर बाद जब शिष्य तालाब के पास पहुंचा, तब तक सब दूषित कण पानी में नीचे बैठ गया था और पानी एकदम साफ हो गया था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता तो शायद इतनी तेज गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं, इन सब कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यास से मर जाते। बिगड़े हुए काम फिर से सही हो जाएं। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानता बस तुम इस बात को समझ नहीं पाए। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु से हम लोगों की कई प्रकार की मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से भरे हुए शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से खुशी खुशी झूमता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करना चाहिए। असंभव कुछ भी नहीं होता, विश्वास अगर खुद पर है तो। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति था। उसका नाम रवि था। उसे टीबी का बुखार था। वह अपना इलाज करवाने के लिए वह अपने पास के कस्बे में एक वैद्य जी के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वैद्य जी खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं। वह व्यक्ति वैद्य जी को ढूंढते ढूंढते खेत में पहुंच गया। खेत में पहुंचकर उसने सारी बात वैद्य जी को बताई। सब कुछ जानने के बाद वैद्य जी ने सोचा एक दवाई लिखकर दे देता हूं, लेकिन खेत में न पेपर था और न ही पेन। अब वैद्य जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह दवाई लिखकर कैसे दें। तभी उनकी नजर एक लाल ईंट पर पड़ी। उन्होंने उस ईंट पर मिट्टी के टुकड़े से दवाई लिखकर उस आदमी को दिया और कहा, यह दवाई ले लेना और इसे पानी में घोलकर पीना। समस्या यह थी कि वह आदमी अनपढ़ था, उसे वैद्य जी की बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। वह उस ईंट को लेकर घर चला आया। 3 महीने बाद वह व्यक्ति वापस वैद्य जी के पास आया और बोला, वैद्य जी आपने जो दवाई दी थी उसमें से मैं आधे से ज्यादा ठीक हो गया। अगर आप वह दवाई मुझे फिर से दे दो तो मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। वैद्य जी ने कहा, मैंने तुम्हें दिया तो था। वह व्यक्ति कहता है, ईंट तो हमारे घर में भी बहुत है, पर आपने जो उस ईंट पर मंत्र फूंक के दिया था वह दे दो, मेरा काम बन जाएगा। वैद्य जी हैरान रह गए। जब उन्होंने पूरी बात पूछी तो पता चला कि वह व्यक्ति पिछले 3 महीने से उस ईंट को ही पानी में घोलकर पी रहा था। लेकिन वैद्य जी ने उसे फिर भी कुछ नहीं बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे इलाज पर पूरा भरोसा था कि वह ठीक हो जाएगा। वैद्य जी ने फिर से एक ईंट ली और मिट्टी से उस ईंट पर दवाई का नाम लिखकर दे दिया। वह व्यक्ति कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो गया। इस कहानी से सीख। दोस्तों, यह कहानी है
तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अगर हमें किसी भी चीज पर पूरी तरह से भरोसा है तो वह चीज होकर ही रहेगी। जैसे उस व्यक्ति को वैद्य जी के इलाज पर पूरा भरोसा था और वह उस इलाज से ठीक भी हो गया, तो यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर आपको अपने सपनों पर पूरा भरोसा है तो वह एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। बस अपने सपनों पर भरोसा रखना और ईमानदारी से मेहनत करते रहना, देखना एक न एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकती है। विश्वास अगर आपको एक पत्थर की मूर्ति पर है तो वह आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी कर सकती है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक सब्सक्राइब करें।